हेलो स्टूडेंट्स, देखिए डिमोरी के बाद नेक्स्ट आर्टिकल है रूट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो रियल नंबर का रूट तो आपको पता है। मान लो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो 4 का रूट 2 बनता है, 9 का रूट 3 बनता है। इसी तरह 2 का रूट की वैल्यू है, सभी की वैल्यू अलग अलग है। लेकिन अगर कोई नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर दे दे और फिर आपसे उसके रूट्स फाइंड करवाता है तो वो कैसे करना है। यहाँ पे पहले तो एक दो आर्टिकल हैं और जैसे जैसे आर्टिकल हैं क्वेश्चन उन्हीं पे बेस्ड हैं, बिल्कुल सेम। देखिए, टू शो दैट देयर आर q एंड ओनली q डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 1/q कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा सबसे पहले हमें उसको इस फॉर्मेट में चेंज करना रहेगा कि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में हो, और जितना उसका रूट निकालना हो। मान लो स्क्वायर रूट करते हैं तो 1/2 पावर करते हैं, क्यूब रूट करते हैं तो 1/3 पावर करते हैं। तो यहाँ पे ये 1/q है, मतलब qth पावर है। तो जितनी फ्रैक्शनल में नीचे वैल्यू है q, उतने ही उस नंबर के अलग अलग q डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ होंगी। ये शो करिए। आर्टिकल देखिए बाय डिमोवरी थ्योरम। डिमोवरी थ्योरम से हम बोल सकते हैं कि वी नो दैट इफ़ एन इज़ ए फ्रैक्शनल, अगर एन फ्रैक्शनल वैल्यू है तो हमने पढ़ा था कि कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा इज़ वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर एन। अगर एन फ्रैक्शनल है तो इस एक्सपेंशन की एक वैल्यू ये होगी। उसके बाद देखिए हमने नंबर लिखा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 1/q। अब देखो हर जगह यहाँ यही करना है और क्वेश्चन में भी करना है। ये आपने पढ़ा भी होगा कि अगर मैं कोस थीटा में कोस 2n पाई का कोई भी मल्टीपल ऐड कर दूंगी तो वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिमिलरली अगर साइन थीटा है तो इसके 2n पाई मल्टीपल ऐड कर दूंगी तो वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमने वही किया है। कोस थीटा था तो इसको कोस 2r पाई प्लस थीटा लिख दिया, प्लस आयोटा साइन 2r पाई प्लस थीटा लिख दिया, और पावर कितनी है 1/q। अब इसके बाद हमारा अगला स्टेप है, जो पावर है डिमोवरी लगाओगे तो पावर एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये क्या बन गया, कोस 2r पाई प्लस थीटा अपॉन q प्लस आयोटा साइन 2r पाई प्लस थीटा अपॉन q। इसको हमने पहली इक्वेशन मार्क कर दी। अब आगे है इनकी वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए, जो फाइंड ऑल द वैल्यूज़ पुट r इक्वल्स टू 0 1 2 3 इन फर्स्ट। आर की वैल्यू 0 से स्टार्ट करके अलग अलग वैल्यू निकलेगी। अगर हम आर को 0 रखते हैं तो पहली वैल्यू आती है। आर को 0 रखने पे वैल्यू क्या आई, ये 2r पाई 0 बन गया, कोस थीटा बाई क्यू प्लस आयोटा साइन थीटा बाई क्यू। ठीक है, जब आर को 1 रखोगे तो सेकंड वैल्यू मिलेगी। आर को 1 रखते ही ये बन गया कोस 2 पाई प्लस थीटा बाई क्यू प्लस आयोटा साइन 2 पाई प्लस थीटा बाई क्यू। सिमिलरली आर को 2 रखोगे, थर्ड वैल्यू मिलेगी, और आर को 2 रखते ही ये क्या बन गया, कोस 4 पाई प्लस थीटा बाई क्यू प्लस आयोटा साइन 4 पाई प्लस थीटा बाई क्यू। इसी तरह चलते रहेंगे। आर को क्या रखा, q-1, वैल्यू क्या बनी, देखो जितनी आर की वैल्यू है उससे एक ऐड करके वैल्यू आ रही है। तो आर को q-1 रखते ही qth वैल्यू आएगी। वैल्यू क्या आएगी, कोस 2 आर की जगह q-1 पाई प्लस थीटा बाई क्यू प्लस आयोटा साइन 2 q-1 पाई प्लस थीटा बाई क्यू। ठीक है, अब जब फॉर आर इक्वल्स टू क्यू, आर को क्यू रखते हो तो q प्लस 1 वैल्यू आएगी। ये वैल्यू बनेगी का कोस 2, यहाँ पे रख दो आर को क्यू, 2q पाई प्लस थीटा बाई क्यू प्लस आयोटा साइन 2q पाई प्लस थीटा बाई क्यू। अब ये क्यू दोनों के नीचे है, इसके नीचे रखूँगी तो क्यू से क्यू कैंसिल, ये बचेगा कोस 2 पाई प्लस थीटा बाई क्यू प्लस आयोटा साइन 2 पाई प्लस थीटा बाई क्यू। और कोस 2 पाई अभी बताया था कि कोस 2 पाई के कोई भी मल्टीपल में थीटा ऐड रहेगा वो वैल्यू कोस थीटा बन जाएगी, कोस थीटा बाई क्यू प्लस आयोटा साइन थीटा बाई क्यू। जब हमने आर को क्यू रखा है, जो वैल्यू आई है वो देखिए, यहाँ से पीछे तक में कोई ना कोई वैल्यू है, पहली वैल्यू ही आ गई विच इज़ सेम एज फर्स्ट वैल्यू ओबटेंड फॉर आर इक्वल्स टू 0। इसका मतलब आर को क्यू रखा तो वैल्यू डिस्टिंक्ट या डिफरेंट नहीं आई, रिपीट आ गई उन्हीं में से। अगला है आर को q+1 रखते हैं तो q+2th वैल्यू क्या बनेगी, आर को q+1 रख दो, कोस 2q+1 पाई प्लस थीटा बाई क्यू प्लस आयोटा साइन 2q+1 पाई थीटा अपॉन क्यू। हमने अंदर वाले को खोल दिया, ये 2q पाई प्लस 2 पाई प्लस थीटा बाई क्यू। सिमिलरली
ये। अब इस क्यू को इसके नीचे करोगे तो ये कैंसिल, कोस 2 पाई प्लस थीटा बाई क्यू प्लस आयोटा साइन 2 पाई प्लस थीटा बाई क्यू। कोस 2 पाई प्लस कोई भी एंगल है तो ये कोस एंगल बन जाएगा, कोस 2 पाई प्लस थीटा बाई क्यू प्लस आयोटा साइन 2 पाई प्लस थीटा बाई क्यू। ये वैल्यू भी यहाँ मिल गई विच इज़ सेम एज सेकेंड वैल्यू ओबटेन्ड फॉर r इक्वल्स टू 1। देखिए r को 0 से लेके q-1 तक रखोगे तो जो वैल्यू आई है वो अलग अलग आई है और q वैल्यूज़ आ गई। लेकिन जब r को q+1 इस तरह से रखते जाओगे सारी वैल्यू उन्हीं में से रिपीट होती जाएंगी। तो यही प्रूव करना था कि हमने ये लिख दिया दस द वैल्यूज़ आर रिपीटेड एंड सो देयर आर नॉट मोर देन q वैल्यूज़। q वैल्यूज से ज़्यादा नहीं है। ऑल्सो द डिफरेंस ऑफ एंगल्स बिटवीन एनी टू वैल्यूज अमंग फर्स्ट q वैल्यूज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 2 पाई, देयर फॉर ऑल द q वैल्यूज आर डिफरेंट, हैंस देयर आर q एंड ओनली q डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 1/q। यही प्रूव करना था कि फ्रैक्शनल में जितनी वैल्यू रहेंगी डिस्टिंक्ट वैल्यू उतनी ही आएंगी, ना उससे कम आएंगी ना उससे ज़्यादा आएगी। जब जब क्वेश्चन में 1/में हो तो क्वेश्चन इस आर्टिकल की तरह चलेगा। अब नेक्स्ट टाइप है टू शो दैट कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर p/q हैज़ q एंड ओनली q डिस्टिंक्ट वैल्यूज़, p एंड q बीइंग इंटीजर्स प्राइम टू ईच अदर। देखिए इसमें 1/, में नहीं है, p/q में है, लेकिन फिर भी यहाँ जो डेनोमिनेटर में टर्म है डिस्टिंक्ट वैल्यू उतनी ही होंगी। एक स्टेप का फ़र्क है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। नंबर लिखा, ठीक है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर p कर दी और बाहर पावर 1/q कर दी। अब 1/q पावर का काम बाद में करेंगे। इस पे डिमूवरी लगाते हो तो ये क्या बन गया, कोस p थीटा प्लस आयोटा साइन p थीटा। अब हमने इसके बाद स्टेप क्या किया था पिछले में, 2r पाई दोनों में ऐड कर दिया था, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोस 2r पाई का मल्टीपल अगर किसी भी थीटा में ऐड करोगे तो वो वैल्यू सेम देगा, कर दिया। उसके बाद ये एंगल नीचे आ गई, ये पावर डिमोवरी में। पहली इक्वेशन है वही, r को 0 से q-1 रखेंगे। जब r को 0 रखेंगे तो पहली वैल्यू बनेगी और वो ये बन गई। जब r को 1 रखेंगे तो सेकंड वैल्यू बनेगी और वो बन गई कोस p थीटा बाई क्यू प्लस 2 पाई/q प्लस आयोटा साइन p थीटा बाई क्यू प्लस 2 पाई/q। जब r को 2 रखोगे तो ये बन गई। उसके बाद है r को q-1 रखेंगे, q-1 रखते ही qth वैल्यू आएगी जो हमने लिख दी। अब आगे है r को q रखना है, r को q रखा तो वैल्यू बन गई q+1। ये हमने खोला, r को q रखते ही वो कैंसिल, कोस p थीटा बाई क्यू प्लस 2 पाई प्लस आयोटा साइन p थीटा बाई क्यू प्लस 2 पाई। 2 पाई में ऐड हो रहा है, एंगल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोस p थीटा बाई क्यू प्लस आयोटा साइन p थीटा बाई क्यू। ये वैल्यू वही मिली है जो r इक्वल्स टू 0 पे मिली थी। देखिए कोस p थीटा बाई क्यू प्लस आयोटा साइन p थीटा बाई क्यू। तो r इक्वल्स टू 0 से q-1 तक डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं, लेकिन r इक्वल्स टू q पर भी वैल्यू रिपीट हो गई। तो सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि आगे जितनी भी वैल्यूज़ रहेंगी वो सारी रिपीटेड रहेंगी, तो इसकी एग्जैक्टली q ही डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, क्वेश्चन में इसी तरह करना है। नेक्स्ट है टू शो दैट q वैल्यूज़ ऑफ दिस फॉर्म में ज्योमेट्री। ये कह रहा है इस एक्सप्रेशन की जो q वैल्यूज़ होंगी हमें शो करना है कि वो सारी q वैल्यूज़ जीपी में होंगी और उस जीपी की सम है वो 0 रहेगा, ये प्रूव करो। उसके बाद है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर पे। इससे पहले में जो किया है सेम वही करना है कि p पावर अलग कर ली, 1/q अलग कर लिया, p वाले पे डिमूवरी लगा दिया, कोस p थीटा प्लस आयोटा साइन p थीटा की पावर 1/q। अब क्या करना है, इससे अगला स्टेप, जो भी न्यूमरेटर की टर्म हो उसको तो अलग खोल दो और फिर 2r पाई जोड़ दिया, 1/q है, फिर से ये नीचे आ गई। r की वैल्यू क्या है, 0 1 से q-1 तक, क्योंकि जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ आई है वो q-1 तक ही आई है, इसके आगे वैल्यूज़ रिपीट होंगी। देखो अब इसको खोल दिया, कोस p थीटा बाई क्यू प्लस आयोटा साइन p थीटा बाई क्यू इंटू कोस 2r पाई बाई क्यू प्लस आयोटा साइन 2r पाई बाई क्यू। ऐसा करते हैं कि
कोस अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा, पीछे पढ़ा भी था, कोस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा। जब प्रोडक्ट में है तो हम लिख देते हैं कोस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। प्रोडक्ट में है तो एंगल जोड़ दिए, और यहाँ पर एंगल, एक एंगल इसको मान लो, दूसरा इसको, एंगल एडिशन में है तो दोनों को प्रोडक्ट में लिख दिया कोस पी थीटा बाई क्यू प्लस आयोटा साइन पी थीटा बाई क्यू इंटू, यहाँ पे देखो आर है, मैंने इसको पावर में भेज दिया, कोस 2 पाई बाई क्यू प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई क्यू की पावर आर। ठीक है, क्योंकि आर डिमोरी लगाओगे तो आर यही आएगा। अब हमने इस नंबर को ए मान लिया और इस नंबर को रो मान लिया, और पावर कितनी है आर। यहाँ पर लिख दिया वेयर ए इक्वल्स टू कोस पी बाई क्यू थीटा प्लस आयोटा साइन पी बाई क्यू थीटा, और रो क्या है कोस 2 पाई बाई क्यू प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई क्यू। अब देखिए इससे हमारी जो इससे क्यू वैल्यूज़ आई हैं वो ये आ गई सारी। तो देखिए फ्रॉम फर्स्ट क्यू रूट्स ऑफ कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर पी बाई क्यू आर। आर की वैल्यू ए, हमारा आर्टिकल क्या है, ए रो आर वैल्यू आई है। आर की वैल्यू 0 रखोगे तो पहली वैल्यू क्या बनेगी ए, आर को 1 रखोगे तो ए रो, आर को 2 रखोगे ए रो 2, और आर को क्यू माइनस 1 रखोगे ए रो क्यू माइनस 1। अब देखिए हर टर्म में रो का कॉमन रेशियो, रो कॉमन रेशियो है, तो जो ये रूट्स हैं ये जीपी में है, इसकी पहली टर्म ए है और इसका कॉमन रेशियो रो है। हमने ये तो दिखा दिया कि इस एक्सप्रेशन की जो क्यू डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ रहेंगी वो जीपी में है, लेकिन ये शो करना है कि इस जीपी का जो सम है वो 0 रहेगा। तो सम ऑफ रूट्स कैसे निकालना है, किसी भी एन टर्म्स की जीपी का फॉर्मूला होता है ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। यहाँ पे पहली टर्म ए है इंटू 1 माइनस आर, कॉमन रेशियो होता है तो रो कॉमन रेशियो कितना है रो, और उसमें एन है, नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो आर को जब 0 से क्यू माइनस 1 तक रखा तो क्यू वैल्यूज़ हुई, तो क्यू अपॉन 1 माइनस रो इक्वल्स टू ए इंटू 1 माइनस कोस 2 पाई बाई क्यू प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई क्यू। रो रख दिया, रो जो हमने माना पुट किया था उसी की पावर क्यू। अब डिमोवरी इस पे खुलेगा तो क्यू एंगल यहाँ मल्टीप्लाई होगा, क्यू से क्यू कैंसिल, ये बन गया ए इंटू 1 माइनस कोस 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई अपॉन 1 माइनस रो। साइन 2 पाई की वैल्यू 0 है, कोस 2 पाई की वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 0। यही करना था कि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पी बाई क्यू में जो क्यू रूट्स होंगे, क्यू डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ होंगी या क्यू रूट्स होंगे वो जीपी में होंगे, और उस जीपी का जो सम रहेगा वो 0 होगा। ठीक है, ये आर्टिकल है, ये आ जाता है कई बार। अब देखिए कुछ पॉइंट है से जो ध्यान रखने के हैं, ज़्यादा ये तो यही रहेंगे कि जब कहीं पे 1 लिखा हो और 1 का कोई रूट निकालना हो तो 1 को आप लिख देना कोस 0 प्लस आयोटा साइन 0, पक्का यही लिखना है, क्योंकि कोस अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा की फॉर्मेट में बदलना है। सिमिलरली अगर -1 लिखा हो तो कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, आयोटा हो तो कोस पाई बाई 2, क्योंकि यहाँ पे साइन पाई 0 बन गया, कोस पाई -1 वैल्यू वही आई, आयोटा कोस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। कोस पाई बाई 2 क्या होता है 0, और ये 1, तो आयोटा बच गया। सिमिलरली माइनस आयोटा होगा कोस माइनस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन माइनस पाई बाई 2। तो जब 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा होगा, ये चारों वैल्यूज़ ही रखनी है। 1 को ये लिखना है, अपना याद कर लो, सीधा निकल भी रहा है, -1 को ये, आयोटा को ये, और माइनस आयोटा को ये। उसके बाद है अगर 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा इन 4 नंबर्स के अलावा कोई और कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो हमें उसका रूट कैसे फाइंड करना है। तो यहाँ पर वर्किंग रूल है, जो भी नंबर दे रखा हो, मान लीजिए x प्लस आयोटा y, और उसका कौन सा रूट निकालना है, nth रूट। ठीक है, जो नंबर दे रखा हो, सबसे पहले मैंने इससे पहले भी बताया था, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिमोवरी की फॉर्मेट में बदलने के लिए पुट करते हैं x को r कोस थीटा और y को r साइन थीटा। वैसा ही करेंगे, पुट x इक्वल्स टू r कोस थीटा और y इक्वल्स टू r साइन
थीटा, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आर स्क्वायर बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और दोनों को डिवाइड कर दोगे तो टेन थीटा बन गया वाई बाय एक्स। अब हमारा काम है जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका nth रूट निकालना, मतलब 1/n पावर निकालने, इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिया। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर डिमोरी की फॉर्मेट में चाहिए तो हमने ये पुट करके बदला है, तो ये वैल्यू रख दी। अब r कॉमन है और पावर 1/n है, पूरे से बाहर आ जाएगी। उसके बाद ये बचा सिर्फ कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर्टिकल क्या था इसमें, 2r पाई जोड़ दो, और पावर है उसको बाद में यहाँ ले आओ, जितनी पावर है उससे 0 से शुरू होके 1 कम तक रहती है, और यही इसका वर्किंग रूल है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। अगर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर ये हैं तो ये पुट करो, अगर नहीं है तो इस रूल से बदलो और फिर रूट निकालो। आज के टॉपिक में इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू।